उसके बाद क्या है कि दीपावली, और दीपावली से पहले ही आती है ये धनतेरस। धनतेरस का मतलब जानते हैं? धनतेरस का मतलब ये जो मेरा धन है ना, ये जो मेरा धन है, ये मेरा धन जो है वो आज से तेरा धन, तेरा धनतेरस। अब इससे क्या है, इसमें समझने की बात है कि जब धनतेरस आती, वैसे अभी मैं कथा सुनाऊंगी, कहानी, ये चीज मैं बता दूं क्योंकि अभी 2-4 दिन के बाद आप ये ड्रामा भरेंगी। जो पति नहीं भी करेंगे तो आप इन्हें गुस्सा होकर इनसे मायके चली जाओगी। इसीलिए ना भी ये त्योहार मनाए तो गुस्सा ना होना। करवा चौथ को आप साड़ी तो ले आना, मतलब इन्हें साड़ी ले आना, धीरे धीरे बंद हो पाएगा इनका सिस्टम, लेकिन ये चीजें ना करना सब कुछ। उसके बाद में ये जो धनतेरस वाला ये सिस्टम होता है, 15 दिन 1 महीने पहले से जो लोग गाड़ी लेने वाले होते पैसा पहले से ही जमा कर देते, लेकिन जो धन अपना उठाते हैं वो कब उठाते? धनतेरस को उठाते। उन्हें ये लगता कि जब हम ये धनतेरस वाले दिन कोई चीज लेंगे, सुई से लेके कोई भी चीज, बड़ी चीज, तो क्या है कि उस दिन जब हम चीज लेंगे तो मेरे घर पे धन आएगा। हमारे लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये धनतेरस से कैसे धन आएगा। ये धनतेरस एक ऐसा त्योहार है दीपावली से पहले कि गरीबों की गरीबी को बढ़ावा देने वाला त्योहार है। गरीब तो हमारे समाज के लोग वैसे भी बेचारे हैं, लेकिन और ज्यादा गरीबी बढ़ाता है ये त्योहार। आपने बड़ी मुश्किल से धान काट के पैसा कमाया, धान बेच के पैसा कमाया, अब तो पति के जेब में से ये हमारी महिलाएं कुच्चा नहीं कर पाती, पति के जेब में से कुच्चा नहीं कर पाती, क्योंकि जब से ये फोन पे गूगल पे चलने लगा तब से ये जेब में से कुच्चा जो होता था वो भी नहीं हो पा रहा। कैसे करोगे? भोले लोगों, धनतेरस वाले दिन हमारी माताएं जाती, अगर और कभी लोटा लेने जाओ, गिलास लेने जाओ तो एक गिलास कम से कम 20 रुपए का आता है, स्टील का 20 रुपए का गिलास आता। लेकिन धनतेरस वाले दिन जब आप लेने जाएंगे तो एक वही गिलास 50 रुपए से कम का नहीं मिलेगा। आप ये देख लो कि बड़े बड़े शहरों में 100 में से 80% दुकानें जो हैं, सुनार की देख लो, लोहार सुनार की देख लो, और ये हलवाई की देख लो, ये जो चीजें बेचते हैं तमाम चीजें, हर ज्यादातर दुकानें बड़े बड़े शहरों में चले जाओ तो किसी SC ST की नहीं मिलेंगी, OBC की नहीं मिलेंगी। ज्यादातर दुकानें जो मिलेंगी वो पता किसकी मिलेगी? लोग कहते कि वो बनिया भैया की दुकान पे गए थे तो हमें वहां से वो चीज मिल गई। वो बनिया ऐसे नाम नहीं रखा गया उनका, वो उनका बनिया ऐसे नाम नहीं रखा गया। बनिया नाम अगर रखा भी होगा तो शायद लगता आपने, आपके जैसे लोगों ने रखा होगा। वो क्यों कि आप जब जाते, जैसे बर्तन वाली दुकान पे गए तो बर्तन भी बनिया की ही दुकान होती है। अगर सोना लेंगे तो वो भी वही बनिया बैठा होता। अब आप गए, जैसे 20 रुपए की चीज है तो वो 50 रुपए में लाए, 500 रुपए की चीज है वो 1000 रुपए में लेके आए, तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी आप धन ले गए, दुकान पे गए, शहर में गए, दुकान पे गए और कह दिया कि भैया ये चीज जो है, या मान लीजिए मिट्टी की मूर्ति, मान लो दीपावली को पूजा होती किसकी? लक्ष्मी गणेश की। लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है दीपावली को, तो आप जाएंगे और पैसा देंगे। और असली लक्ष्मी जो होती, देखिए हमारे समाज के लोग कितने आंखें होने के बावजूद भी कितने बिना आंखों के बनते हैं। ये असली लक्ष्मी लेके जाएंगे और उससे कहेंगे कि भैया ये हमें चीज, फलानी चीज दे दो, सोना दे दो, चांदी दे दो, या तो फिर मिट्टी की ये जो लक्ष्मी है, ये मिट्टी की लक्ष्मी हमें दे दो। अब ये असली लक्ष्मी जो थी वो देके अपने घर पे मिट्टी ले आए, मिट्टी ले आए और मिट्टी की मूर्ति से ये कामना करते कि हे लक्ष्मी, मुझे कुछ लक्ष्मी देने का काम कर। जो अब समझने वाली बात है, असली लक्ष्मी जो थी वो आप दुकान पे दे आए। अब मिट्टी से क्या मांगोगे? मिट्टी से मांगना है, यहाँ की कोई भी मिट्टी उठा लो, मांग लो, अगर मिल जाए तो बता देना हमें। बात आती है धनतेरस की, तो क्या है कि जब ये हमारे समाज के लोग लोटा लेने जाते, 50 रुपए का लोटा होता तो 100 रुपए का लेते और कहते लोटा कितने भी हो घर पे, फिर भी धनतेरस के दिन उन्हें कुछ ना कुछ ड्रामा भरना है। जाएंगे, पैसा ले जाएंगे, 50 की जगह 100 रुपए देंगे और उससे कहते हैं कि ये भैया बनिए कि ये हम तो बिगड़ ही गए, हमारे घर में तो आदमी लड़का दारू पीता ही है, ये हम 100 रुपए बड़ी मुश्किल से बचा लाए, ये रुपए 100 का नोट लो और वो हमें 50 रुपए वाला लोटा दो। कम से कम हम तो बिगड़े ही गए, कम से कम तुम ही, हम तो बिगड़े ही हैं, कम से कम मेरे पैसे से तुम ही बनिए।
तभी कहा था अरे वो तो बनिया की दुकान पे गए थे। आप अपने आप बिगड़े हैं और आपने दूसरे को अपने आप बना रहे हैं आप। तो क्या है कि जब भी ये कभी कोई चीजें हो तो आप कभी ना ये चीजें करो। खाना पीना है, खाना पीना नहीं, पीना नहीं, केवल खाना खाना। खाना की अगर कोई बात है, भोजन की बात है, कभी भी अच्छा खाना हमारे समाज में तो वैसे भी बनता है, हमेशा बनता है खाना। और हमें लगता है कि हमारे समाज से ज़्यादा कहीं खाना भी कोई और नहीं खाता होगा बढ़िया से। आप लोगों के यहाँ खाना बढ़िया बनता, सब्जी अच्छी बनती, और क्या चाहिए। पूरी कचौड़ी बनानी है, पूरी कचौड़ी बना लो, खीर बनानी, खीर बना लो। लेकिन जो पैसा 50 की जगह 100 रुपए दे के आते हैं, वो पैसा अपना बचाओ। और वो पैसा ऐसा नहीं है कि 9 दुर्गा आए तो आप फिर बड़ी सी मूर्ति लेके बैठ जाओ, 9 दिन रखो, उसके बाद में फिर पानी में फेंकाओ। तो इसमें अज्ञानता होगी, इसमें अज्ञानता होगी। आप वो अपना पैसा बचाएं, त्योहार का पैसा बचाएं, और उन पैसों से अपने बच्चे की काय में लगाएं। जे नहीं है कि बच्चा को कावड़ भरा है, शिवरात्रि आए सो कावड़ ना भरा देना। 14 अप्रैल आती तो लोग कहा करते हैं बाबा साहब का मिशन अधूरा, और हम सब मिलके करेंगे पूरा। लोगों, बाबा साहब का मिशन क्या था सही मायने में? बाबा साहब का मिशन ये था, बाबा साहब का कारवा ये था कि भारत के लोगों को बौद्धिस्ट देखना। मतलब दिखावा से नहीं, मानसिक रूप से बौद्धिस्ट देखना। ऐसा नहीं है बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली, बौद्ध धर्म की कथा करा ली, और उसके बाद में जब कभी कावड़ भी भर लाए, जब कभी बड़ी सी मूर्ति भी लगा ली 9 दिन के लिए। तो ये चीजें ना हो। पैसा बचाएं आप अपना, और वही पैसा बचा के अपने बच्चे की पढ़ाई में लगाएं। गहना कम पहनो, अपने बच्चे को पढ़ाओ। अब मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं कि जो हमारी माताएं और हमारे जो पुरुष अगर नहीं भी पढ़े हैं, पहले तो बहुत सारे लोग पढ़े ही बैठे हैं, मैं ये नहीं कहती कि नहीं आप पढ़े नहीं है, आप पढ़े बैठे, लेकिन जो लोग पढ़े नहीं हैं, तो इसमें क्या है कि आप माता पिता की गलती नहीं है। मतलब जो लोग बिना पढ़े हैं उनकी गलती नहीं है, लेकिन आपके जब आपने ये बच्चे पैदा कर लिए, अगर आपके बच्चे ना पढ़ पाए तो इसमें पूरी आपकी गलती होगी। आप अपने बच्चे को पढ़ाओ और आप अपने बच्चे को आगे बढ़ाओ, मैं ये चाहती हूँ।